हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइथन के 20 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन। पाइथन में लिस्ट क्या होता है, हम हाउ टू एक्सेस आइटम फ्रॉम लिस्ट, हम किसी भी लिस्ट से आइटम कैसे एक्सेस करेंगे, हम हाउ टू चेंज आइटम इन लिस्ट, किसी आइटम को चेंज करना हो कैसे हम आइटम चेंज करेंगे हम लिस्ट में, हाउ टू न्यू आइटम इन द लिस्ट, हमें न्यू आइटम ऐड करना हो कैसे हम करेंगे, हाउ टू रिमूव आइटम या लिस्ट, अगर हमें रिमूव करना हो आइटम या लिस्ट को करना हो कैसे हम करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले लिस्ट होता क्या है। लिस्ट बेसिकली क्या होता है, लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन द सिंगल वेरिएबल। मतलब होता है कि लिस्ट क्या होता है, हम मल्टीपल आइटम को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं, उसे हम लिस्ट कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, लिस्ट आर वन ऑफ 4 इनबिल्ट डेटा टाइप इन पाइथन यूज टू स्टोर कलेक्शन डेटा। मतलब होता है कि लिस्ट एक होता है जिसमें से मतलब 4 आपके कलेक्शन डेटा टाइप में 4 होते हैं। ठीक है, लिस्ट एक है जो हम इसका यूज करते हैं डेटा को स्टोर, कलेक्शन डेटा का स्टोर करने के लिए। 3 और भी होते हैं जो कि मतलब जैसे मतलब कि कलेक्शन डेटा में टाइप में 3 और होते हैं, जैसे टपल्स हो गए, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया। ये 3 और होते हैं, बट एक तीनों सभी जो होता है सबका अलग अलग क्वालिटी, सब अलग अलग यूजेस होते हैं। ठीक है, सबका एक कलेक्शन एक नहीं होता, सबका अलग अलग यूजेस होते हैं यहाँ पर। बेसिकली लिस्ट आइटम आर टू ऑर्डर, मतलब ऑर्डर चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। मतलब लिस्ट में ये आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी वैल्यू को, आइटम को आप मतलब उसे ऑर्डर मतलब कर सकते हैं, मतलब डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हैं। आप उसे मतलब कि चेंज कर सकते हैं, जब ये चेंज करना चेंज कर सकते हैं इजी आसानी से। और अलाउ करता है कोई डुप्लीकेट वैल्यू भी है उसमें भी स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में। ठीक है, ये आपको अलाउ करता है, ये लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है एक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लिस्ट, मतलब कि कोई भी आइटम हमें मतलब जैसे लिस्ट है, कैसे हम डिक्लेयर करेंगे लिस्ट को, हमें लिस्ट को हमें गेट करना है, एक्सेस करना है, कैसे लिस्ट को एक्सेस करेंगे। अब चलते हम स्टार्ट करते हैं अपना डेमो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं विद डेमो वन बाय वन। सभी डेमो के थ्रू हम समझते हैं कैसे हमारा यहाँ पर वर्क करता है। ओके, अब जैसे बोल दिया लिस्ट आइटम आर इंडेक्सेस वैल्यू एक्सेस बाय द रेफरेंस इन द, मतलब इंडेक्स थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं या डायरेक्ट पूरा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब पॉजिटिव इंडेक्स विल स्टार्ट, मतलब जब भी आप मतलब जीरो से लेकर कोई पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे इंडेक्स में, वो हमेशा स्टार्टिंग से मतलब कि इंडेक्स पॉइंट करेगा। जैसे स्टार्टिंग मतलब इंडिया पहले हो गया, ठीक है। अगर मैं निगेटिव वैल्यू कोई आप करेंगे, आप यूज करेंगे तो क्या करता है, स्टार्ट एंडिंग्स करता है, रिवर्स स्टार्ट करता है, एंडिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर जैसे मतलब आपका इसमें है कि मतलब कोई भी आप रेंज से आप मतलब कि उसमें गेट करना चाहते हैं डेटा, रेंज से भी आप मतलब कि इंडेक्स रेंज से भी गेट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, स्पेसिफाई अगर करना चाहते हैं, मतलब कि कोई आप एक इन कीवर्ड होता है, इन कीवर्ड को भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि डेटा कोई एग्जिस्ट है कि नहीं है, आप चेक करना चाहते हैं, इन कीवर्ड की आप चेक कर सकते हैं प्रेजेंट है, कोई भी आइटम प्रेजेंट है लिस्ट में या नहीं है। ठीक है, चलिए इन सबको प्रैक्टिकली हम देखते हैं कैसे हम मतलब अचीव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास, मैं बता दूँ आपको, मैं डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लाइफ टाइम फ्री होता है आपके डेमो के लिए। डेटाब्रिक्स के अंदर आप मतलब कि पाइथन का डेमो कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, आप स्काला के कर सकते हैं, आप मतलब पाइस्पार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है जो पाइथन, सबका मतलब यहाँ पर डेमो कर सकते हैं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपके लिए। ठीक है, इसको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे रजिस्टर करना है। ठीक है, इसको करने के लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, पाइथन की प्लेलिस्ट में मैं इसका जो है लिंक आपको शेयर कर दूंगा इसमें, तो आप इसको एक बार मतलब कि जरूर देख लीजिएगा कैसे हम मतलब कि कम्युनिटी एडिशन को रजिस्टर करेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे हम। ठीक है, मैं आपको मतलब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि लिस्ट, मैं लिस्ट इन पाइथन में बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ ताकि मतलब मैं थोड़ा टाइम बचे यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो और कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं लिस्ट, जैसे मैं यहाँ पर कर दिया माई लिस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर लिस्ट करते हैं, यहाँ पर जैसे मैं बोलते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इंडिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर USA, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद तीन ही रहते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि इन सब लिस्ट को हमें गेट करना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वन बाय वन गेट करते हैं, लिस्ट को हमें गेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पर करेंगे, प्रिंट करेंगे हम। अगर आप इसको प्रिंट को आप यहाँ पर जाएंगे, सिंपल से इसे माई लिस्ट कर देंगे आप, ये क्या करेगा, वैल्यू को देखिए, मतलब पूरा वैल्यू को, पूरे लिस्ट में जो भी वैल्यू रहेगा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, हमें मतलब ये तो पूरा प्रिंट करने के लिए, अब हम इंडेक्स वाइज प्रिंट करते हैं। अगर मैं आपको इंडेक्स वाइज प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे आप। ठीक है, सिंपल जो भी इंडेक्स डालेंगे, जैसे इंडिया 0 इंडेक्स पे है, US 1 इंडेक्स पे, और ऑस्ट्रेलिया मतलब 2 इंडेक्स पे। अब इंडेक्स यहाँ पास करेंगे, जो भी इंडेक्स पास करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सेम उसी का रिजल्ट प्रिंट करेगा। जैसे देखिए हमने इंडेक्स 0 पास किया, प्रिंट कर दिया। सेम इसी तरह अगर मैं आप यहाँ पर इंडेक्स मतलब यहाँ पर 2 कर देंगे आप, ठीक है, तो क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया पास करेगा, क्योंकि मतलब 0 1 2
ठीक है। इस तरह से आप इंडेक्स जो भी पास करेंगे यहाँ पर, वो इंडेक्स आपको क्या करेगा, आसानी से यहाँ से प्रिंट करेगा। अब जैसे मैं बात की यहाँ पर जीरो, ये जीरो पास किया और यहाँ पर मतलब वन पास किया, सॉरी वन पास किया। अभी क्या करेगा, वन बाई वन दोनों प्रिंट करेगा। देखिए पहले इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया, जो भी करना चाहें आप। पॉजिटिव इंडेक्स में दिया, अगर मैं पॉजिटिव पास किया तो ये पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, इंडिया से। अब मैं बात कर रहा हूँ कि नेगेटिव, जैसे मैंने कोई नेगेटिव इंडेक्स यहाँ पर दे दिया, तो क्या होगा, नेगेटिव इंडेक्स होता है हमेशा एंडिंग से, लास्ट से। जैसे जब मैं -1 पास करूँगा तो पहले ऑस्ट्रेलिया पास करेगा, -1 2 करूँगा यूएस करेगा, -3 करूँगा इंडिया करेगा। इस तरह से क्या है, नेगेटिव इंडेक्स करता है। पॉजिटिव में आपका स्टार्टिंग से होता है, नेगेटिव में इंडेक्स होता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया -1 कर दिया, ठीक है। -1 जैसे ही करूँगा वो क्या करेगा, देख लीजिए, मतलब कि अब जैसे ये पॉजिटिव है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, पहला इंडेक्स 0 है। ये आपका मतलब कि नेगेटिव है, -1 है, इसने ऑस्ट्रेलिया यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब अगर मैं इसको मैं करता हूँ -2 करता हूँ उसको, ठीक है, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर -2 करता हूँ तो वो क्या, यूएसए प्रिंट करेगा, ठीक है। कि यहाँ से बढ़ता है, मतलब यहाँ से जाकर रिवर्स मतलब जाएगा, उल्टा, मतलब उल्टा जो है इंडेक्स गेट करता है। यहाँ पर -3 कर देंगे यहाँ पर, ये क्या करेगा, -3 आपको डेटा देखिए यहाँ पर गेट करेगा ये, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको गेट करते हैं, -1 -2 ऐसे गेट करते हैं दोनों, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब जैसे मैं इसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने दोनों बता दिया, मतलब कि माइनस एंड प्लस बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे हमें मतलब कोई स्पेसिफाई रेंज हमें बात करना है, रेंज से हमें डेटा गेट करना है, तो अब कैसे रेंज इंडेक्स में हमें डेटा गेट करना है, कोई आइटम या कुछ भी डेटा गेट करना लिस्ट से, कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल है। जैसे मैं इसको इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको मतलब कि ज़्यादा पता ही ना हो। इसको मैं डिलीट कर दिया। अभी तो जब इसको करेंगे आप तो 1 रहेगा। अब मैं जैसे बात किया यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक हमें करना है, तो यहाँ पर आप कोलन लगाएंगे, 2 कर देंगे, तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 2 तक रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक करना है। तो जैसे ही पास करेंगे आप, देख लीजिए यहाँ पर मतलब इसने बता दिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बता दिया। जैसे आपने कर दिया 1 कर दिया, और इसको जैसे मान लीजिए 3 कर दिया। जब इसको करेंगे एक क्या करेगा, देख लीजिए रेंज बता दिया है, मतलब स्टार्ट 0 छोड़ दिया है, यूएस ऑस्ट्रेलिया, ये आपका रेंज होता है, जिसको थ्रू हम क्या करते हैं, गेट करते हैं, मतलब कि 0 से लेकर 1 गेट करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे जैसे मतलब कि हमने पास किया हुआ है, ये तुम्हारा पॉजिटिव है, अगर मैं इसको निगेटिव करेंगे, ये निगेटिव भी वर्क करेगा। जैसे मैं यहाँ पर मतलब नेगेटिव जब करूँगा, निगेटिव भी वर्क करता है हमारा, ठीक है। सेम ऐसे रेंज के थ्रू गेट करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमने तो ये गेट कर लिया भाई, ठीक है, हमने इंडेक्स गेट कर लिया भाई, रेंज इंडेक्स हमने यूज कर लिया। अब जैसे बात कर रहा हूँ, मुझे ये चेक करना है कि कोई भी स्पेसिफिक आइटम लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर सिंपल इसको कॉपी करेंगे हम, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं दे दिया एक मनी वेरिएबल में लेता हूँ, एक जिस नाम पर वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, मान लीजिए इसको मैं एग्जिस्ट को प्रिंट कर दूँगा यहाँ पर। अब मैं ये चेक करूँगा, जैसे मान लीजिए यूएसए इन माई लिस्ट में क्या यूएसए एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं एग्जिस्ट कर रहा होगा 2 करेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा, ठीक है। अभी चेक करेंगे, देखिए ये 2 कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर मतलब कि किसी और का नाम डालता हूँ, जैसे नेपाल डाल दिया, अब मैं इसको जब रन करूँगा, ये क्या करेगा, फॉल्स करेगा, क्योंकि मतलब कि इसमें जो है एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, नेपाल इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये इन होता है, ठीक है। अगर मैं मतलब आप नॉट इन करना है, तो यहाँ पर नॉट इन कर देंगे आप, जस्ट इसी के रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर करेंगे, देखिए 2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यूएसए करेंगे तो ये क्या करेगा, मतलब बताएगा भाई, जब उल्टा बताएगा, मतलब नॉट इन क्या करता है, उल्टा बताता है। अगर इन कर देंगे तो वो क्या करेगा, एग्जिस्ट बताएगा, ठीक है, सेम वही काम करता है। नॉट इन में रिवर्स वाइस वर्स का काम करता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इजीली, आसानी से हमने जो बताया, किसी भी डेटा को एक्सेस करना लिस्ट से, हम इंडेक्स गेट कर सकते हैं। ऑलरेडी माइनस इंडेक्स गेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, एंडिंग से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम मतलब अगर हम इंडेक्स कोई रेंज जैसे हम डेटा गेट करना चाहते हैं इसमें, तो हम रेंज से डेटा गेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मतलब कि कोई भी स्पेसिफिक रेंज हो, आपका इंडेक्स का रेंज हो, उस रेंज से हम आइटम को गेट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप अगर मैं चेक करना चाहते हैं कोई भी स्पेसिफिक आइटम जो है लिस्ट में एग्जिस्ट है कि नहीं है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट एक्सेस आइटम होता है जिसके थ्रू हम करते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लिस्ट के, मतलब जैसे मैं चाहता हूँ लिस्ट आइटम में कोई चेंजेस करूँ मैं, ठीक है, कैसे चेंज करेंगे उसको अगर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब जैसे अगर मैं किसी आइटम को चेंज करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर गया, ऐसे को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर गया मैं, ठीक है। माई लिस्ट को यहाँ पर मतलब कॉपी कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब इसको मैं अगर मैं रन करूँगा,
ये क्या होगा, मतलब देखिए ये रन कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिया है, पहला हमारा मतलब पोजीशन यहाँ पर वैल्यू हमारी चेंज हो जाए। ठीक है, अगर मैं मुझे इसे चेंज करना हो तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इंडेक्स मैंने पास कर दिया इक्वल टू, यहाँ पर जो भी कंट्री नाम डाल देंगे आप, वो क्या करेगा, जब इसको रन करेंगे वो क्या करेगा, इसे चेंज करेगा। देख लीजिए इसने क्या किया, जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे इंडिया की जगह इसने नेपाल मतलब रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। सेम ऐसे हम चाहते हैं मतलब कि इसमें यूएस पे करना चाहते हैं वन इंडेक्स पे, तो क्या करेगा, वन इंडेक्स पे जाएगा, वन इंडेक्स पे देखिए यहाँ पर नेपाल चेंज कर दिया। जो भी आप चेंज करना चाहते हैं इंडेक्स वाइज क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पर चेंज कर लेंगे। सेम ऐसे अगर मैं मतलब ये आपका स्पेसिफिक इंडेक्स स्पेसिफाई है, मतलब जो भी इंडेक्स देंगे वो उसी पे करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रेंज वाइज भी चेंज करना चाहता हूँ। जैसे मैं बोल दिया भाई ठीक है, जीरो से लेकर एक तक इंडेक्स में मतलब कि मैं कंट्री चेंज करना चाहता हूँ एक रेंज वाइज, तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर देंगे हम जीरो, रेंज दे दिया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मतलब कंट्री का नाम रेंज वाइज देना पड़ेगा। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जैसे नेपाल कर दिया, उसके बाद दूसरे कंट्री का नाम, क्योंकि दो मतलब कर रहे हैं इंडेक्स हमारा दो वैल्यू चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरा वैल्यू कर दिया आपने, यहाँ पर चाइना कर दिया आपने, दो कर देंगे। जैसे रन करेंगे आप तो ये क्या करेगा, देख लीजिए मतलब कि दो आपके स्टार्टिंग में रेंज में जीरो से लेकर 2 तक इसने क्या चेंज कर दिया। ठीक है, सेम ऐसे अगर मैं आप चाहते हैं कि नहीं 1 से लेकर मैं 3 करूँ, हमें जीरो नहीं करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे करेंगे वो क्या करेगा, मतलब पहला छोड़ कर लास्ट दो उसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यू जो है मतलब आसानी से क्या कर सकते हैं, मतलब कि चेंज कर सकते हैं। कोई भी लिस्ट आइटम चेंज करना है तो आसानी से आप इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पर कोई भी आइटम जो हमें मतलब किसी भी लिस्ट में कोई भी आइटम हमें ऐड करना हो। ठीक है, कैसे हम आइटम को इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि 3 मेथड है आइटम को ऐड करने के लिए। पहला है कि हम क्या कर सकते हैं कि उसमें मतलब कि जो भी लिस्ट है उसमें हम अपेंड करेंगे। जब हम अपेंड करेंगे तो क्या होगा कि लास्ट में मतलब कि वैल्यू हमारा चेंज होगा, लास्ट में जाके ऐड होगा। मतलब कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर मैं जैसे नेपाल में ऐड कर रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया के बाद ऐड होगा। ठीक है, दूसरा है कि हम इंसर्ट करते हैं। जब हम इंसर्ट करेंगे वो क्या रहेगा, किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे क्या रहेगा, जाके वैल्यू को मतलब कि इंसर्ट कर देगा वो। ठीक है, जैसे मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि मतलब इंसर्ट करना, जैसे नेपाल में इंसर्ट करना चाहता हूँ किसकी जगह, मतलब कि मैं ऑस्ट्रेलिया मतलब यूएसए की जगह मैं नेपाल इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, या जीरो मतलब जीरो पे मतलब मैं जीरो पे मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारा इंसर्ट हो जाए, पहला नेपाल हो फिर इंडिया हो। या 1 पे करेंगे तो फिर मतलब पहले इंडिया होगा फिर नेपाल होगा फिर यूएसए होगा। अब इस तरह से मतलब कि आप चाहते हैं कि मतलब इंसर्ट किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप मतलब कि कोई भी लिस्ट है उस लिस्ट को ही आप मतलब चाहते हैं कि एक दूसरे लिस्ट में मर्ज करना ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, एक्सटेंड मेथड के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर तीन मेथड है यहाँ पर करने के लिए। चलिए 1 बाय 1 समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास देख लीजिए मतलब लिस्ट है, जैसे एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने इसी लिस्ट को कॉपी कर लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब लिस्ट प्रिंट करूँगा मैं, तो ये क्या करेगा मतलब कि सेम लिस्ट प्रिंट करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि लिस्ट को मैं अपेंड कर रहा हूँ, इसमें वैल्यू अपेंड कर रहा हूँ, तो अपेंड किया मैंने। अब यहाँ पर आपने जो भी नाम डाल दिया, जैसे नाम डालेंगे ये क्या करेगा, लास्ट में देख लीजिए मतलब गया, इसने लास्ट में जाकर इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, जितने भी मतलब वैल्यू को अपेंड करना चाहते हैं आप यहाँ मतलब चाहें यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी करेंगे लास्ट में ही अपेंड करेगा, आप चाहे तो शुरुआती में अपेंड करें, नहीं होगा ये। ठीक है, आप जितना भी लास्ट में करेंगे, जो भी करेंगे आप, ये क्या करेगा, सिर्फ अपेंड करता चला जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू सिर्फ अपेंड करता चला जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, लास्ट में वैल्यू अपेंड करता चला जाता है। ठीक है, दूसरा मेथड ये है किसी का हमें अगर हमें इंसर्ट करना है किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, हमें जैसे वैल्यू हमें इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम। अब जैसे मतलब बात करूँगा मैं यहाँ पर, तो इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद हमें किस लोकेशन पे इंसर्ट करना है ये बताना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया जीरो बोल दिया, पहले नेपाल हो उसके बाद इंडिया है। जब मैं इसका करूँगा मैं इंसर्ट करूँ, देखिए क्या होगा, पहले नेपाल आ गया फिर इंडिया आ गया। जैसे बोल दिया नहीं मुझे मतलब कि क्या करना है कि फर्स्ट लोकेशन पे करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लोकेशन करेंगे, पहले इंडिया आएगा फिर यूएसए आएगा, फिर इंडिया है फिर नेपाल है फिर यूएसए है। तो अब इस तरह से जिस लोकेशन चाहे उस लोकेशन में क्या करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट तीसरा है कि मतलब हमें किसी लिस्ट को दूसरे लिस्ट पे हमें मतलब कि एक्सटेंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये लिस्ट 1 है। ठीक है, मैं इसको एक और लिस्ट में ले लिया LST, यहाँ पर नाम दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए नेपाल, चाइना, श्रीलंका। ठीक है, ये आपने कर दिया।
अब हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड किस में करना है, माई लिस्ट में इसको एक्सटेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, एक्सटेंड किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, माई लिस्ट को लेंगे हम, सॉरी इसको एक्सटेंड करेंगे हम, LST को हमने एक्सटेंड कर दिया इसमें। जब इसको एक्सटेंड कर देंगे ये क्या करेगा, मतलब कि देखिए अब इसने क्या किया, मतलब कि पहले तो ये आपके तीनों आ रहे हैं, पहला लिस्ट है जो कि तीनों है, तीनों मतलब आपके जो कंट्री थे पहले लिस्ट के। फिर उसने क्या किया, इसके मतलब इसी के आगे, पहले लिस्ट के आगे ये जो आपने एक्सटेंड किया था, इसने क्या किया, तीनों को इसने एक्सटेंड कर दिया। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से है हम मतलब कि एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। आपके पास चाहे जितने लिस्ट हो सभी को एक दूसरे लिस्ट में आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सटेंड होता है। आपको मतलब ये भी तीनों आई होप को समझ में आ गया होगा। 3 मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट में आइटम को ऐड कर सकते हैं। पहला अपेंड, दूसरा इंसर्ट, तीसरा लिस्ट को मतलब एक्सटेंड करना। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट में बात कर रहा हूँ मैं इसमें, तो रिमूव करने के लिए अब हम कैसे रिमूव करेंगे आइटम को, कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में चलिए देखते हैं हम, ठीक है, कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली मैं बात करूँ, यहाँ पर 4 तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। पहला है, पहले मैं मतलब कहता हूँ जब रिमूव करेंगे तो आपको स्पेसिफाई नाम बताना पड़ेगा कि हमें लिस्ट से कौन सा आइटम का नाम देना पड़ेगा, हम रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप नाम से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है कि आप चाहते हो मतलब कि नाम से नहीं, मैं इंडेक्स से रिमूव करना चाहता हूँ, तो आप इंडेक्स से भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। पॉप मतलब रिमूव में के अंदर जाएंगे आप, मतलब कि आइटम का नाम देंगे, पहले मतलब रिमूव करेगा। दूसरा पॉप होता है, पॉप में क्या करेंगे, इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं आप जो भी इंडेक्स देंगे उसी आइटम को क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। अगर मैं आप जैसे कोई मतलब इंडेक्स आप दे ही नहीं रहे हैं, कुछ इंडेक्स नहीं दे रहे, वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, मतलब जो भी लिस्ट में जो भी लास्ट आइटम होगा उस आइटम को रिमूव कर देगा वो, ठीक है। फिर आता है डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड क्या करता है कि जब भी आप डेल कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर देगा। वो जो भी लिस्ट होगा पूरे लिस्ट को ही रिमूव कर देगा पूरा एकदम, ठीक है। तो मतलब कि इसमें फिर चौथा है आपका क्लियर मेथड। क्लियर मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि लिस्ट में हम जाएंगे, आपका वेरिएबल तो रहेगा, मतलब उसके अंदर जितने आइटम रहेंगे सबको आइटम को क्लियर कर देगा वो। डेल क्या करता है, पूरे लिस्ट को ही मतलब कि डिलीट कर देगा वो। और इसमें क्या करेगा, मतलब कि क्लियर में लिस्ट के अंदर जो आइटम होगा उसको क्लियर करेगा। दोनों में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तो आपको आसानी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम यहाँ पर, मैं इसी को थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो मुझे आसानी होगी, थोड़ा सा टाइम का बचत होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया यहाँ पर अभी के लिए। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, पहले डॉट रिमूव किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मतलब रिमूव करना है उसका नाम देना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसका नाम दूंगा वो क्या रहेगा, देखिए वहाँ से उसको मतलब कि पार्टिकुलर आइटम को उसने रिमूव कर दिया, ओके। अब अगर मैं पहला है, ये पहला आपका रिमूव करने, दूसरा पॉप है। पॉप में बात करूँगा, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पे किया मैं, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ पॉप किया। अब उसके बाद इसमें कौन सा आइटम हमें रिमूव करना है, जैसे मैं बोल दिया भाई ठीक है हमें मतलब कि 0 को रिमूव करना है। 0 रिमूव करेंगे तो वो क्या करेगा, 0 आइटम को देखिए उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं मुझे 1 रिमूव करना है तो 1 कर देंगे, तो वो क्या करेगा, 1 आइटम को रिमूव कर दिया, ठीक है। या आपने कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ पॉप कर दिया, तो पॉप कर देंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ लास्ट आइटम जो होगा, लास्ट आइटम को देखिए उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट लास्ट आइटम को रिमूव करता है, ओके। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट में हमें मतलब कि कौन सा रिमूव करना है, मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कीवर्ड, अगर मैं कीवर्ड की बात कर रहा हूँ तो मतलब डेल कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे डेल कीवर्ड को, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लिखेंगे आप डेल और माई लिस्ट। अब जैसे इसको रन करेंगे, ये क्या करेगा, ये माई लिस्ट जो आपका है, ठीक है, इसको पूरा रिमूव मार देगा ये, देखिए, ठीक है। जैसे हमने किया, देखिए ये क्या बोला है भाई, मतलब माई नेम लिस्ट डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने डिफाइन तो है यहाँ पर, लेकिन इसने क्या किया, डेल कीवर्ड ने पूरा लिस्ट को ही डिलीट कर दिया पूरा एकदम, ठीक है। तो हम डेल के थ्रू क्या करते हैं, पूरा लिस्ट आपको जब आपको डिलीट करना हो तो आप डेल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। चौथा लास्ट आपका है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर जो भी आइटम होंगे उस आइटम को हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर लिया माई लिस्ट डॉट क्लियर किया। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, देखिए मतलब सिर्फ आइटम को देखिए, पूरे जितना आइटम थे सभी आइटम को उसने क्लियर कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। हम क्लियर मेथड के थ्रू इस तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। आई होप मतलब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। रिमूव हम 4 तरीके से रिमूव कर सकते हैं लिस्ट को, ठीक है। तीन आपका होता है इसमें, जिसमें हम मतलब कि लिस्ट के अंदर आइटम को रिमूव करते हैं। लास्ट आपका होता है मतलब एक चौथा होता है, आप मतलब पूरे लिस्ट को ही डिलीट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं,
ठीक है। आई होप कि जो हमारा आज का एजेंडा था, ठीक है, आज के एजेंडे में जो हमारा था मतलब जिससे हमें मतलब कि लिस्ट क्या होता है, कैसे हमें एक्सेस करना है, कोई वैल्यू चेंज करना है कैसे चेंज करेंगे, ऐड करना है, आइटम ऐड करना है उसमें कैसे ऐड करेंगे लिस्ट में, कैसे रिमूव करेंगे, ये आपको आसानी समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।